हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। आज हम आपको पढ़ाएंगे वर्कशीट नंबर 53 क्लास 10th मैथमेटिक्स। डेट है आज 24 दिसंबर 2021। ठीक है, चलिए समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल के अंदर आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले रिकॉल करते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें AC परपेंडिकुलर है BC के, जैसे कि आपको दिखाया है। ठीक है, तो AC परपेंडिकुलर तो AC का स्क्वायर इधर आ जाएगा, इसमें AC स्क्वायर होता है जो कि BC स्क्वायर दिया है, तो आप AB स्क्वायर लिख देंगे इधर की तरफ। तो पाइथागोरस लगाएंगे H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये लगाया हमने। ठीक है, अब जो है कोसेंट्रिक सर्कल हैव कॉमन, तो कॉमन सेंटर होता है। ठीक है जी, सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360, तो 360 डिग्री हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब जो है हम इसे जूम करेंगे और देखेंगे इसके अंदर जो 10.2 थ्योरम है वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे जूम किया। जूम करके ये फिगर आपको अब क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ पे हमें AP इक्वल टू PB टेंजेंट जो है वो बराबर प्रूफ करनी है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ AP बराबर PB। ठीक है, अब जो है आपका जो डाटा है, डाटा के अंदर हमें दिख रहा है कि जो AP होती है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस के। जब रेडियस के परपेंडिकुलर होती है तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एंगल A पे एंड एंगल B पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी एक स्पेशल केस है, तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज़ करेंगे, तो RHS यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब R का मतलब होता है राइट एंगल, तो राइट एंगल कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो एंगल A जो है वो आपका राइट एंगल है, तो मैं यहाँ से A लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और B के बराबर है तो B लिख दिया। H होता है हाइपोटेनस, तो ये आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ मैं। इस ट्रायंगल के अंदर काम कर रहे हैं APO के अंदर, तो PO जो है वो आपका हाइपोटेनस है, तो OP जो है वो 90 के सामने है जैसा कि देखा गया, तो OP इक्वल टू OP कॉमन हो गया। ठीक, तीसरी चीज़ है जो साइड है, तो इस वाले ट्रायंगल में साइड जो होगी वो आपकी AO इक्वल टू OB होगी, जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। चलिए मैं इसको जूम आउट करके आपको दिखा दूँ कि कैसे आप इस तरीके को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको OA इक्वल टू OB रेडियस ऑफ द सर्कल, OP इक्वल टू OP कॉमन, एंड ऊपर की तरफ देखिए एंगल जो दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल दे रखे हैं। ठीक है, तो RHS से कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, BA इक्वल टू PA CPCT से आप लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। तो जूम आउट करके मैं इस वाले फिगर पे जाते हैं। तो यहाँ लिखा है ए क्वाड्रिलेटर ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव डैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो आपको मैं इस फिगर को जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको वर्टेक्स दिख रहा है A, तो यहाँ पे वर्टेक्स है A, तो AS हो गई टेंजेंट AP टेंजेंट जो कि इक्वल होंगी ऊपर वाली प्रॉपर्टी से। ऐसे ही PB एंड BQ टेंजेंट होगी जो भी कि इक्वल होंगे। अब मैं अगर जोड़ के बताऊँ AP प्लस PB कितना होगा, तो आप सीधा बोलोगे कि AP प्लस PB होता है AB। ठीक है, तो आप AB लिख देंगे। तो ऐसे करके इसके 4 इक्वेशन बनेंगी जिनको हम बाद में जोड़ देंे। तो यहाँ पे देखो AP इक्वल टू AS लिखेंगे जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन लिखनी है मेरे को, तो मैं PB इक्वल टू BQ लिख दूंगा जो कि इक्वेशन नंबर सेकंड है। अगर मैं यहाँ AP और PB को जोड़ूँ तो AB मिलेगा। तो इसी तरीके से सिमिलरली हम पूरे उसमें कर देंगे। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए, तो अब देखिए DR DS के बराबर है, BP BQ के बराबर है, AP AS के बराबर है, CR CQ के बराबर है। अगर मैं LHS वाले को जोड़ दूं और RHS वाले को जोड़ दूं तो सब कुछ जोड़ने के बाद हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर, तो पूरी इक्वेशन ये है आपकी। अगर इसको रीअरेंज करके हम पैटर्न पेयर बना ले और जोड़ दें इन सबको इस तरीके से, तो आपका ये पूरा का पूरा जुड़ जाएगा। ठीक है, लास्ट में सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके AD प्लस BC इक्वल टू CD प्लस AB मिल जाएगा। आ गई बात समझ में यहाँ तक आपको, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम आगे करेंगे, जो आप समझ रहे हो ना ये वाली प्रॉपर्टी, इसके क्वेश्चंस हैं आपके। तो ट्राई इट योरसेल्फ में जाएंगे और उसके अंदर देखेंगे क्वेश्चंस क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन पॉइंट डैश पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो अब यहाँ पे क्या है कि ऐसा पॉइंट बताओ, तो वो पॉइंट क्या होता है, एक्सटर्नल पॉइंट होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है टेंजेंट बना के, तो यहाँ लिख देंगे एक्सटर्नल। आ गई बात समझ में यहाँ तक आपको। चलिए नेक्स्ट चीज़ है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अब यहाँ पे हमें रोम्बस प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे जाके खाली जगह देखते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने गोला खींचा सबसे पहले। ठीक है, इस गोले में हम जो है दूसरा कलर ले लेता हूँ। इस कलर का यूज़ करके हम यहाँ पे टेंजेंट बना देंगे जो आपको क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टेंजेंट खींची मैंने। ठीक, अब एक इस तरफ से भी टेंजेंट खींच देंगे, उसके बाद ये लास्ट पॉइंट से मिला देंगे। आ गई बात समझ में। ये अब हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया, तो इसका नाम है ABCD। ठीक है,
समझ आ गया यहाँ तक आप? अब मैं इसे थोड़ा सा जूम करके लेफ्ट साइड खिसका देता हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ आए और मेरे को भी थोड़ा स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। तो यहाँ पे ए बी इक्वल है सी डी के, जो कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड थिंग, ए डी इक्वल है बी सी के, ठीक है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ए बी सी डी क्या है आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ए बी सी डी से पैरेललोग्राम हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब प्रूफ करना है मुझे कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, तो ए बी सी डी से रोम्बस। आगे बात समझ में आता है आपको? अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने ए बी सी डी के लिए रोम्बस प्रूफ करना है, तो अभी एक ऊपर की तरफ एक प्रॉपर्टी समझी थी हमने कि ए बी प्लस सी डी जो होगा वो इक्वल होगा ए डी प्लस बी सी के, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे, जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा होगा ए बी सी डी के बराबर है। अब हम यहाँ पे 2ab लिख देंगे जो कि बराबर होगा आपका, सिमिलरली ए डी और बी सी की बात करें तो दोनों इक्वल हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये इक्वल हैं तो ए डी एक मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ए डी लाइन फिगर के अंदर यहाँ पर है और बी सी लाइन जो है ये यहाँ पर है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, ए डी और बी सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है और ये बराबर भी हैं, तो मैं कोई सा भी ले सकता हूँ। तो 2ad ले लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए डी आपका आ जाए। तो अब आपकी एक इक्वेशन ये हो गई और 2 इक्वेशन आपकी ऊपर है, ठीक है, जिसमें ए बी सी डी के इक्वल है पहली इक्वेशन और एक ए डी इक्वल टू बी सी है। तो 2 इक्वेशन ये हो गई। इन दोनों और नीचे वाली इसको कंपेरिजन लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ठीक है। अब ये चारों साइड से इक्वल हो गई, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। आ गई बात समझ में आपको यहाँ तक? ये प्रॉपर्टी खत्म होने के बाद अब थोड़ा सा मैं थर्ड पार्ट पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका? 2 concentric सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर विच इंक्लूड्स। अब हमें यहाँ पे जो है एक सर्कल दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेंगे हम यहाँ पे, और एक और सर्कल है इसी सेंटर का, ठीक है। एक और सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कोसेंट्रिक का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसके टेंजेंट बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे मैं टेंजेंट खींच दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने टेंजेंट खींच दी। अब मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ रेडियस के लिए। तो रेडियस मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी छोटे वाले सर्कल की और यहाँ पे मैंने ड्रॉ करी बड़े वाले सर्कल की, ठीक है। अब मेरे पास ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक। अब ये 90 डिग्री होता है, रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको पढ़ाया था पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो वो यहाँ पे यूज़ करके हम लिख देंगे 4, ठीक है। तो ये आपकी 4 हो गई और 4 ही आपकी ये हो जाएगी आगे वाली। तो 4 4 8 आंसर आ जाएगा। तो 4 × 2 8 सेंटीमीटर इसका आंसर, ठीक है।